ग्वालियर और सिंधिया राजघराना एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। ग्वालियर की बात हो, ग्वालियर में कार्यक्रम हो और सिंधिया राजघराने की चर्चा ना हो या फिर सिंधिया राजघराने का प्रतिनिधि गैर हाजिर हो तो चर्चा होना स्वाभाविक है। वजह भी है, ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया गैर हाजिर रहे। क्या ये गैर हाजिर वे स्वेच्छा से रहे या बीजेपी के अंदर चल रही राजनीति के चलते उन्हें गैर हाजिर रहना पड़ा? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। सिंधिया राजघराने का ग्वालियर चंबल इलाके में सियासी रसूख रहा है, अब भी है, लेकिन स्थितियां बदली हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में है, केंद्रीय मंत्री भी हैं और सांसद गुना से हैं। पिछले काफी दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्वालियर की सक्रियता को लेकर बीजेपी के नेता सवाल उठाते रहे हैं। कई नेताओं ने तो दिल्ली तक में जाके शिकायत की और बीजेपी के ही नेताओं की ये कोशिश चल रही है कि सिंधिया की ग्वालियर में सक्रियता कम हो। वे सांसद गुना के हैं, लिहाजा उनकी जो सक्रियता है वो गुना इलाके में रहे। ये बात खुले तौर पर तो कोई नहीं कहता और ना ही कोई ऐसी बात सामने आई है, लेकिन ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव जो हुई उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर नहीं आए। बीजेपी के जितने बड़े दिग्गज नेता हैं उस इलाके के, वे अधिकांश नेता वहां नजर आए। मुख्यमंत्री भी थे, देश दुनिया के पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने वाले लोग आए, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर नजर नहीं आए। इसीलिए सवाल उठने लगे हैं, क्या बीजेपी के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, सिंधिया के प्रभाव को रोकने की कोशिश हो रही है, उसी के चलते सिंधिया नहीं पहुंचे क्या, या फिर उन्हें उस तरह से आमंत्रण नहीं मिला कि वे ग्वालियर की रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में आए? वे केंद्रीय मंत्री हैं, उस इलाके का सबसे प्रभावशाली जो परिवार है उससे नाता रखते हैं और ग्वालियर चंबल के अंतर्गत आने वाली गुना सीट से वे सांसद भी है। सियासी तौर पर यह चर्चा जोरों पर है। कहा यह भी जा रहा है कि सिंधिया के खिलाफ लंबे अरसे से बीजेपी के अंदर एक गोलबंदी है। ग्वालियर और चंबल वो इलाका है जहां से बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता आते हैं, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं, हिंदूवादी नेता जयभान सिंह पवैया हैं, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं जो नहीं चाहते कि सिंधिया की खासकर ग्वालियर में सक्रियता बढ़े और रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में सिंधिया का ना पहुंचना कहीं ना कहीं इन्हीं राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पिछले दिनों शिवपुरी में बीजेपी के अंदर एक नए तरह का उबाल आया है, विवाद शुरू हुआ है, लामबंदी शुरू हुई है। शिवपुरी की नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी के ही पार्षद कांग्रेस के पार्षदों के साथ एकजुट हुए हैं। इन स्थितियों के चलते ही सिंधिया अपने को फिलहाल ग्वालियर चंबल की राजनीति से दूर रख रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा आयोजन जो काफी अरसे बाद होता है और एक राजनेता चाहता है कि वो अपने इलाके में होने वाले कार्यक्रमों का हिस्सेदार बने, मगर सिंधिया नहीं आए या बुलाए नहीं गए, ये बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि आज सियासी गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है, क्या सिंधिया को ग्वालियर से दूर रखने की कोशिश जो नेता कर रहे थे वे सफल हो रहे हैं? ये तो आने वाला समय तय करेगा कि सिंधिया को ग्वालियर से दूर किया जा रहा है या बीजेपी के जो नेताओं के अंदर चल रही एक गोलबंदी है ये सफल हो रहे हैं। इसका हमें इंतजार करना होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।